आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं इस आरटीपीसी सेंटर में। तो यहाँ पर काफी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है न्यू लैंड की कंबाइन, जो किसानों के काफी सवाल रहते हैं कि अच्छा हार्वेस्टर बताओ और न्यू लैंड का रिव्यू करो, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं, एक बार पहले बनाई थी तो आप सभी का काफी अच्छा प्यार मिला था। तो अब जो 2025 में नए चेंज आए हैं उसके ऊपर बात करेंगे, तो इसकी जानकारी हमें सर देंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सुखदीप सिंह है। जी जी, मैं न्यू हॉलैंड कंपनी से यहाँ पर कंबाइन की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले अपना प्लांट है वो कहाँ पे है जी? न्यू जी लैंड सर, हमारा जो न्यू हॉलैंड का कंबाइन सेक्शन का प्लांट है वो पुणे के अंदर है। पुणे में है। जी सर, पुणे के अंदर हम ये कंबाइन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वही प्लांट के अंदर करते हैं। जी और सर, कंबाइन के बारे में बताऊँ, जो हमारी कंबाइन के अंदर है, जो इस सेगमेंट के अंदर जो बड़ी कंबाइन है, हाँ 15 फीट का कटर बार आता है हमारी कंबाइन के अंदर। 15 फीट का कटर आ गया इसका। जी सर। बाकी अनदर कंपनीज है वो 13.5 या 14 फीट का कटर दे रही है, हाँ। बट लेकिन हमारी कंपनीज है वो 15 फीट का कटर बार इसके अंदर आ रहा है। जी, और भी कुछ मैं आपको कंबाइन की स्पेसिफिकेशन से बताता वो हूँ। आगे आगे चलते रहेंगे सर। जी तो सर। सबसे पहले अपना आ जाता है जी, इसके ऊपर वारंटी क्या होती है अपने में? सर, वारंटी है, हमारी कंपनी है इसके ऊपर 1 ईयर की वारंटी देती है, 1 साल की। अच्छा। 1 साल की वारंटी रहती है। तो अपने किसान जैसे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं या और किसी क्षेत्र के, तो किस प्रकार से खरीद सकते हैं सर वो? हमारे जो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो किसान भाई है वो कोई भी इसको कंबाइन को खरीद सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर अपने डीलर हैं अलग अलग? जी सर, हमारे डीलर्स हैं, अलग अलग डीलर हैं। यहाँ पर हमारे डीलर है वो फतेहाबाद के अंदर है, जो कंबाइन का जो डीलरशिप है उनके पास। हाँ हाँ और कंपनी का उनके पास जो डीलरशिप का जो मेन पार्ट्स का भी हब है। हाँ। तो जो कंबाइन का जो भी पार्ट है उसके रिगार्डिंग वो सारा फतेहाबाद डीलरशिप पर उनके पास मौजूद मिल है। जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद स्टार्टिंग में आगे रील अपनी कुछ बड़ी लग रही है सर, जैसे जी अपने सर। आम हार्वेस्टर देखते हैं। जी सर, ये हमारी जो कंबाइन की जो रील है ना, हाँ हाँ। ये अनदर सेगमेंट के अंदर हमारी कंबाइन का जो रील का साइज है वो डाया है, जो दूसरे के मुकाबले बढ़ा दिया हुआ है। अच्छा। जो कि अलग अलग तरह की फसलों को काटने में हमें जो बहुत ही बढ़िया सहायता प्रदान करता है। जैसे कि खड़ी सरसों वगैरह या मक्का वगैरह काटना हो हाँ। तो उसके अंदर इसका हमें काफी बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो कितने प्रकार की फसलें निकाल सकते जी हैं सर, हमारी कंबाइन है लगभग 23 प्रकार की फसलें हैं वो काट सकती है, जो ऑल ओवर अपने इंडिया में लगभग हर प्रकार की फसलें हैं हाँ। उनको काटने में सक्षम है। तो इसमें जो चीज लगी हुई है उसी की सेटिंग बनाकर हमें सही फसलों को निकाल सकते हैं। जी सर। जी सर, वो मैं आपको अलग से वो चीज दिखा देता हूँ जो हमारी कंपनी में सबसे डिफरेंस अलग से दिया हुआ है। जी, तो इधर से चलते हैं, एक बार सभी पार्ट्स पर चलते रहेंगे धीरे धीरे। जी सर। तो सेफ्टी कवर भी दे दिया अपनी, है ना? जी सर, ये सेफ्टी कवर, प्रॉपर सेफ्टी कवर दिया हुआ है मशीन के अंदर। रोकर साइज कितना है जी अपना मशीन का? इसका जो ऑगर साइज है जी वो 14 इंच का है। ये अच्छा, डायामीटर है। ठीक। और सर, ये जो हमारी जो रील है, हाँ इसके रील के जो आरपीएम को कम ज्यादा करने के लिए हाँ। यहाँ पर मोटर सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, ये मोटर है, इसके ऊपर है जो हाँ। ड्राइवर है, जो ऑपरेटर है, वो कंबाइन के ऊपर बैठा हुआ बस जस्ट एक बटन से उसको कम और ज्यादा इसके आरपीएम कर सकता है। जी, जो कि तो बेल्ट बदलने पड़ते हैं? जी सर, वो इसमें कोई बैलेट बदलने का किसी तरह का कोई इश्यू नहीं रहता है। अच्छा। जो जैसे कि कई बार क्या होता है कि खड़ी फसल आ गई तो हाँ। उसके अंदर हमें थोड़ा सा स्पीड को, कंबाइन की स्पीड को बढ़ाना होता है। हाँ। तो उसके अंदर हमें आरपीएम ज्यादा की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऑपरेटर बड़ी ही आसानी से उसको बटन से उसके आरपीएम कम और ज्यादा कर सकता है। हेल्पर की खत्म कर दिया हेल्पर। जो ये सर, वो काम जो है वो कंपनी ने बहुत बढ़िया किया है। हाँ। और सर, इसका जो ब्लेड है, हाँ। जो ब्लेड है हमारा ब्लेड है जो बबल बॉक्स सिस्टम से चलता हुआ है, जिसके अंदर की गियर ड्राइव सिस्टम है। अच्छा। जो हमें सबसे अलग बनाता है, जी, जिसके जी। अंदर जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नए के बराबर है। अच्छा, तो ये जो इम्पोर्टेड जो बेवल बॉक्स लगे हुए हैं, इनका जो काम करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जो ब्लेड के आरपीएम है वो भी सबसे ज्यादा है। अच्छा। जो कि हम मशीन को फास्ट भी चलाते हैं हाँ। तो नीचे जो है ना ग्रेन जो रहता नहीं है, ठीक, जो ठीक, कटाई ठीक। में हमें सबसे बेस्ट बनाता हाँ है। वो झूठ छोड़ देते हैं काफी, हाँ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो चीज नहीं रहती है। तो बाकी अपनी मशीन का साइज क्या रहता है जी? कितनी इंची है मशीन अपनी? मशीन है जी जो हमारी है ये 51 इंच 73 सेंटीमीटर है, जो अच्छा, हमारी 51 सेगमेंट इंच में है। सबसे बड़ी कंबाइन है। ठीक है। जी सर। जी सर, ये जो आ गया ये हमारा थ्रेशर आ गया। बाकी अनदर कंपनीज के अंदर सिर्फ ये थ्रेशर और ये गाइड ड्रम, हाँ, ऐसे दो ही होता है। चीज है। बट लेकिन हमारी कंपनी ने इसके अंदर ये रोटरी सेपरेटर सिस्टम दिया है। डबल थ्रेसर है। जी सर, जैसे कि जो आजकल हमारे जो है एरिया के अंदर जो धान है, हाइब्रिड वैरायटीज है, इन चीज का प्रचलन काफी बढ़ हाँ, चुका है। जैसे मक्का धान इनमें तो काफी। जी सर, जो हरे धान होते हैं ना, आजकल हाँ। क्या है कि धान पक जाता है बट लेकिन जो पराली है ना वो हरी रह जाती है। जी, जी। तो उसके अंदर कंबाइन को काफी मुश्किल आती है जो ग्रेन उसके अंदर पराली से अलग करने के लिए। जी, जी। तो ये रोटरी सेपरेटर सिस्टम है कि जो इसका जो स्ट्रॉ वर्कर की जो क्षमता है उसको 2 गुना कर देता है। अच्छा। तो उससे जो ग्रेन लॉस है वो बिल्कुल नए के बराबर हो जाता है। हाँ।
हाँ, क्योंकि पीछे मक्का में देख रहे थे हमने, एक बार वीडियो बनाई थी, वहाँ पे रसोई मशीनों को देख रहे थे। ये न्यू हॉलैंड की मशीन काफी गति में जा रही थी जी सर। जी सर, और जो सर तो स्लो स्लो चल रही थी। और जी सर, मक्का के अंदर हमारी कंबाइन सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट कंबाइन है। हाँ। जैसे कि मोस्टली जालंधर का और होशियारपुर का एरिया जालंधर रह गया। बनाई थी जी मैंने। जी सर, वहाँ पर क्या है कि अनदर कंबाइन है वो लगभग मेनली 8 से 10 एकड़ निकाल पाती है। हाँ। तो हमारी कंबाइन वहाँ पर 18 से 20 एकड़ बड़े इजीली काट सकती है। जी, जी। तो ये जो है रोटरी सेपरेटर सिस्टम है ना, हाँ। ये डबल थ्रेशर वहाँ पर बहुत ही मेनली बहुत काम करता है। काम करता है, ठीक है जी। और सर जैसे जिसका जो गियर बॉक्स है, हाँ। ये हमारी कंपनी का खुद का गियर बॉक्स है। अच्छा। ये बहुत ही मेंटेनेंस फ्री गियर बॉक्स है। इसके अंदर टूट फूट का चांस बहुत ही नए के बराबर है और बिल्कुल साउंड प्रूफ है। जैसे कंबाइन चलती है ना रोड पर तो आवाज करती है, ये घूम की वो आवाज नहीं करती, साइलेंट चलती है। और ये पूरी अपनी किस चीज की आगे की, पंखे की? नहीं सर, ये जो है इसकी जो असेंबली लाइन है मेन, उसको चलाने के लिए ये पुली दी हुई है। अच्छा। और ये जो है ना, ये पुली के साथ में ऐसे ये पीछे वायरिंग सिस्टम से अटैच है। बहुत ही ये बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है और ये साउंड नहीं करता, आवाज नहीं करता और मेंटेनेंस नहीं है इस चीज। अच्छा। जो हमारे जो बैरिंग्स आ रहे हैं, बैरिंग सारे इसके अंदर जो है वो ग्रीसलेस बैरिंग है। अच्छा, शील्ड बैरिंग है। जितने इसके अंदर जो है ना, उसके लाइफ टाइम ग्रीसिंग बैरिंगों के अंदर है। अच्छा। जिससे बैरिंग जो है, जो बाहर से ग्रीस करते हैं ना, हाँ। तो क्या है उसमें अंदर कचरा वगैरह चला जाता है। हाँ। तो बैरिंग का टूटने का खतरा रह जाता है, बढ़ जाता है। तो ये शील्ड बैरिंग है। इसके अंदर जो बाहर से मिट्टी पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, तो बैरिंग का टूटने का चांस कम हो जाता है। दिल्ली के डेली बैरिंग हाँ बिल्कुल, ग्रीस करने की, ग्रीस करने की डेली कंबाइन के बैरिंग से एक बंदा आसानी से इसको मेंटेन कर सकता है। हाँ बिल्कुल जी, काफी पॉइंट्स है जिसको ग्रीस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो हमारा आ गया, ये पीछे जो बेड सिस्टम आ रहा है। हाँ। अनदर सेगमेंट से हमारा जो बेड सिस्टम है ये लंबा है। और ये शीव सिस्टम आ गया हमारे। क्या है, इसको जो कनकेव है, इसको 3 स्टेज पर हवा लग रही है। वो आप देख रहे होंगे। एक 1 पॉइंट, ये 2nd पॉइंट और एक नीचे का पॉइंट, जिसके की ग्रेन की क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है। और आप देखो कितने बढ़िया तरीके से इसको जो है, जब पीछे जो ग्रेन लॉस है वो भी बिल्कुल नए के बराबर हो जाता है। टेपर बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से टेपर किया हुआ है। और एक चीज सेटिंग करनी तो हाँ बिल्कुल सर, ये जो इसकी जो सेटिंग वगैरह है ना, बहुत ही इजीली हो जाती है। अनदर क्या है कि उन सेगमेंट के अंदर नट चाबी वगैरह है। कई बार क्या है कि मेनली जैसे वो सेटिंग करते हैं तो हाथ से चाबी छूट जाती है और बीच में आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। वो चीज नहीं है, बिल्कुल यहाँ ऊपर यही सेटिंग दी हुई है, यहीं से आप बिल्कुल बड़े इजीली सेट कर सकते हो। और एक बार जो यहाँ कर दिया, ये हिलेगा नहीं, ये सेटिंग बिल्कुल उसी जगह लॉक हो चुकी है। बिल्कुल। पांच तवा कर अपने, है ना? बिल्कुल सर। और जैसे ये देखो, ये चीज जो है ना, बिल्कुल प्रॉपर चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। बिल्कुल। और जैसे जो ग्रीजिंग पॉइंट है अनदर कंबाइंस के अंदर है, बिल्कुल एक खाली सुराख दिया हुआ है। उसको पिन से साफ करते रहो। हाँ, वो पिन से साफ करते रहो। और फिर वो ग्रीजिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मिट्टी चलेगी, ग्रीज होता भी नहीं। इनके अंदर ये प्रॉपर सिस्टम दिया हुआ है, लॉक वाला निप्पल लगाओ और इजीली इसको ग्रीज कर लो। तो कितना साइज है सर शिपों का वैसे? शीव का साइज है वो बिल्कुल उसके थ्रेशर बेड के साइज के हिसाब से ही है। वो इतना लगभग 51 इंच का साइज है। ठीक। और एक चीज वो आपको और दिखा देते हैं। हाँ जी। ये हवा के लिए जो थ्रेशर का जो इसका जो ब्लोअर है ना, ब्लोअर की हवा को कम ज्यादा करने के लिए ये चेंजर सिस्टम लगा रहे हैं। अच्छा, चेंजर। बिल्कुल। नहीं सर, ये जो है ना, ये इस लीवर के साथ में अटैच है। अच्छा। नहीं तो वो होता जी, या तो पूरी बदलो काफी। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी इस लीवर के साथ में अटैच है। हाँ। कंबाइन चलाते हुए इसको कहीं भी सेटिंग करनी है, जैसे हवा कम या ज्यादा करनी है, तो इस तरह से तरीके से इसकी हवा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 29 टक दिए हुए इसके अंदर। 29 प्रकार की आप इसकी जो हवा है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि अलग अलग तरह की फसलों के हमें काटने के लिए। कुछ सड़की हो गई, कोई भारी हो गई, उसी हिसाब से सेटिंग हो जाएगी अपनी। बिल्कुल जी, जैसे कि कई फसलें हैं, थोड़ा के खेत के अंदर है, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी फसल हमारे गेहूं की या थोड़ी गिल्ली है, अगले के अंदर थोड़ा ज्यादा सूख रही है, तो हमें थोड़ी सी हवा की ज्यादा जरूरत है, तो हम थोड़ी सी एक तक हवा बढ़ाई और कंबाइन हमारा जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, पीछे ग्रेन लॉस कम हो जाता है। बिल्कुल सर, नए बंदे को करना तो टाइम नहीं लगेगा। और मशीन पर कर दो कोई। बिल्कुल सर, जैसे अब मशीन चल रही है ना, तो आप इसको बड़े आराम से इजीली इसकी हवा कम ज्यादा कर सकते हो।
तो जो कि अलग अलग हमें बेल्टें पुलियां हाँ, वगैरह हाँ। कुछ उठाने की हमें जरूरत नहीं। जी जी। और बाकी एलिवेटर चैन खींचने की प्रॉब्लम आती थी वो भी एलिवेटर है जी, ये जो है ना हम चैन सिस्टम है, डायमंड की चैन यूज करते हैं जो सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया चैन है। हाँ जी। ताकि हो गई अपना चैन फंस गई या कुछ भी है तो देखना तो हाँ आराम से बिल्कुल, निकाल दो इधर। ये बिल्कुल सर, ये इसमें हमने दिया हुआ टक दिया हुआ हाँ, हाँ। है, इसको हमने देखने के लिए। और फ्यूल टैंक कितने लीटर का जाता है जी लगभग है? फ्यूल टैंक इसके अंदर है जी 300 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। 300 लीटर का आराम से पहुंच जाएगा अपने बिल्कुल जी, पेट्रोल पंप पर। दो बंदे ऊपर ये से नाम हाइट लगाए रखते हैं। हाइट बिल्कुल ये एक नीचे दी हुई हाइट है। हाँ, हाँ। बड़ा इजीली हमें डीजल डालना आसान हो जाता आसान हो है। जाता है। जैसे हमें क्या है कि मेन खेत के अंदर ड्रम से जो डीजल डालते हाँ, हैं, हाँ। छोटी पाइप से लगाया और बहुत जोर कम लगता है, बिल्कुल। तो इतना ऊपर डीजल ले जाना हाँ, और थोड़ा केनी पकड़ानी है तो पेट्रोल आराम की से जरूरत पकड़ा है। सकते हाँ, हैं बिल्कुल ऊपर। केनी पकड़ानी है तो डीजल डालना बहुत ईजी है। बिल्कुल। ऑटो क्लीनर रेडिएटर फैन आता अपना ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये इसका जो है ना रोटरी स्क्रीन दी हुई है, हाँ, हाँ। जो खेत के अंदर जैसे जब ये कंबाइन चलेगी ना, हम कंबाइन का जैसे इसका लीवर लगाएंगे ना थ्रेशर का, तो ये इसके साथ में ये घूमना शुरू कर देगा। जो इसके ऊपर मिट्टी डस्ट वगैरह वो टिकेगी नहीं, जैसे वो घूमता जाएगा वो नीचे गिरती जाएगी। हमें इसे बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है, और मशीन हमारी जो इंजन है वो गर्म नहीं होगा और कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ये और से ड्रम भी बड़ा है जी अपना। ऑटो क्लीनर तो सब देते हैं, वो छोटे छोटे लगाते हैं, हवा नहीं मिलती लेकिन ये प्रॉपर इसके है। अंदर बड़ा साइज पूरा का बड़ा देंगे, है। प्रॉपर हवा जो लगी रहती हाँ है। जी। ये हमारे थ्रेशर का सिस्टम आ गया जी। हाँ जी। थ्रेशर के अंदर भी हमने जैसे ये मोटर सिस्टम दिया हुआ है, हाँ। इसके आरपीएम कम ज्यादा करने हैं तो ऑपरेटर बड़ी इजीली ऊपर बैठा हुआ बटन के द्वारा इसके कम और ज्यादा है। जैसे कंबाइन हमारी चल रही है, हाँ। कंटिन्यू चल रही मशीन के अंदर भी थोड़े से हमें थ्रेशर के आरपीएम बढ़ाने हैं, हाँ। तो बटन से ही बढ़ाते जाएंगे और बटन से ही कम होते जी, जाएंगे। जी। और एक बात और है, जो हमारी जो चिमटा सिस्टम दिया हुआ है, हाँ। बाकी अनदर कंबाइंस के अंदर क्या है कि एक स्प्रिंग दिया होता है, हाँ। तो जब जैसे आरपीएम ज्यादा कर दिए स्प्रिंग की दाब तो पूरी है, हाँ। उस टाइम तो बेड स्लिप नहीं हो रही। नहीं हो रही। लो आरपीएम पे कई जगह जैसे हमारे को बासमती वगैरह के अंदर लो आरपीएम करने हैं, हाँ। जब आरपीएम कम कर दिए तो स्प्रिंग की दाब कम हो गई, हाँ। बेल्ट स्लिप होने लग जाती है, बेल्ट गर्म हो रही है, हाँ। थ्रेशर बार बार चोक हो रहा है। इसके अंदर वो समस्या नहीं आएगी। अच्छा। ये जैसे ये चिमटा सिस्टम दिया हुआ है, जितना वो पल्ला बड़ा होता जाएगा, एक कम होता जाएगा, एक छोटा होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर जो बेल्ट की दाब है दोनों पल्लों के अंदर प्रॉपर रहेगी। और इसके आरपीएम है, हाँ। अनदर कंबाइन के अंदर क्या है कि आप 600 आरपीएम उनसे कम नहीं आप कर सकते। इसके अंदर हमारी कंबाइन के अंदर आप 400 आरपीएम भी कर सकते हैं। अच्छा। और उनके अंदर है जैसे 900 1000 आरपीएम हो रहे, तो हमारे अंदर 1100 आरपीएम तक आप ले सके आरपीएम भी कर सकते हो, जो हमें अलग अलग तरह की फसलें काटने के लिए हमें सक्षम बनाती है। जो दाना टूटता है तो बिल्कुल कम मिलाने पड़ जाते हैं, जी। और निकालने के लिए बनाने पड़ जाते बढ़ाने हैं। भी पड़ जाती है। तो बटन से हो जाएगा अपना, कोई चैन वाला वो सिस्टम नहीं है। इजीली बटन से ही ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सर जैसे में कभी भी डिफेक्ट आ गया तो ये मिल जाएंगे जी मोटर हाँ जी, वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, जो डिफेक्ट आता है तो ये हमारे जो पार्ट्स है ना, ये डीलरशिप पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी। बाकी एसएमएस सिस्टम वगैरह अगर कोई किसान लगवाना चाहता है अपना जी? एसएमएस सिस्टम लगवाना चाहते हो तो साथ में ऑप्शनल, अच्छा। वो आप ऑप्शनल है, एसएमएस सिस्टम भी इसके अंदर लगवा सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी A1 क्वालिटी के पार्ट्स हमने लगा के देते बिल्कुल जी, हैं, है ना? बिल्कुल। जो क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी है, हाँ। प्रॉपर इसको भट्ठी पेंट किया हुआ है, पेंट क्वालिटी आपको दी बेस्ट मिलेगी। तो जो इसके अंदर जो लोहा भी यूज किया वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का लोहा यूज। हाँ, हाँ। तो अपना कटर बिल्कुल नीचे सेट हो जाता है, देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कटर है, कटर बार बिल्कुल नीचे से फसल उठा सकता है। जैसे चने की फसल होगी, वो छोटी फसल है, तो हमारी कंबाइन है वो उसके अंदर बहुत ही इजीली चल सकती है। और एक सर इसका जो है ना, जो डाया बड़ा करने का कारण है, हाँ। जो हमारा जो फसल के साथ जो हमारा कॉन्टेक्ट एरिया वो बढ़ जाता है। हाँ। एक तो छोटा डाया है, वो फसल को बस नजदीक नजदीक पकड़ रहा है और नजदीक नजदीक जल्दी जल्दी गिरा रहा है। ये फसल को थोड़ा दूर से पकड़ेगा हाँ। और इजीली उसको बड़े आराम से अंदर ले जाएगा। अंदर ले जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया फसल के साथ बढ़ने के कारण नीचे ग्रेन लॉस भी बहुत कम होता है। तो टाइनों की चौड़ाई देख रहे सर, पहले तो लंबी और पतली आती थी, हाँ जी, तो अभी इनकी चौड़ाई भी कर दी। हाँ जी, ये चौड़ाई कर दी। और ये टाइन सिस्टम है ना, हाँ। ये बिल्कुल बाकी अनदर कंबाइंस के अंदर क्या है, सारे टाइन बिल्कुल एक लाइन के सीध के अंदर है। अच्छा। ये टाइन देखोगे ना आप, हाँ, तो हाँ। ये टाइन है, जो दूसरी टाइन्स है वो इनके यहाँ पर जस्ट यहाँ पर चलेगी। अच्छा। तो जो फसल है वो फसल को उठाने का जो कांटेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। छोटी फसल को बहुत इजीली उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये यहाँ पर नट वगैरह वो नहीं दे रखा है, इधर से हो जाएगा है। हाँ जी, लॉक ये इसका सिस्टम। एडजस्टमेंट के लिए है। अच्छा, इसको आप थोड़ा रील को आगे भी ले जा सकते हो और पीछे भी ले जा तो सकते हो। चाबी पाने का काम तो बिल्कुल हटा दिया बिल्कुल, आपने। चाबी पाने को उठाने की इतनी चाबी जरूरत पाने नहीं। कहीं पर भी करना है ऑटोमेटिक है। बिल्कुल सब बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल, चाबी पाने की आपको इतनी जरूरत नहीं सब है। नहीं है, ठीक है। बाकी अपने 51 फीटर मिलता है, बिल्कुल जी, दो बिल्कुल। पट्टी आती है, 3 चैन है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर 3 चैन सिस्टम है। हाँ। और जो फीडर की फट्टीज है वो भी काफी मजबूत और हैवी लगाई हुई है। ठीक है जी। तो अपनी काफी कंपनी में सुनते हैं सर, जैसे हम वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे कि हमारी मशीन में स्टील की चादर मिलती है, 2 कसाई वाली है। बिल्कुल जी, तो अपनी बिल्कुल। में है कुछ इस प्रकार का कुछ है? देखो जी, ये हमारी जो चादर की क्वालिटी है, हाँ। ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, ये स्टील की नहीं है। स्टील के अंदर क्या है, उनके अंदर ऊपर रंग वगैरह नहीं रुकता। हाँ, ये जो है ना, घिसावट इसकी वो है बहुत ही कम है। ठीक है। चादर उस के जो building लोहे की में भी क्वालिटी अच्छी है, problem बिल्ड आती है। क्वालिटी अच्छी है। हाँ, वो वेल्डिंग की भी प्रॉब्लम आती हाँ, है। हाँ। इनके अंदर वो जो है, जो ये चादर है, इनके अंदर बेल्ट की भी इतनी मेन इश्यू नहीं होता। एक बार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और दिखा हाँ दीजिए। जी, सबसे पहले तो सर ये सीट है, लग्जरियस सीट आपको मिलेगी, हाँ जो बहुत ही हमें कंफर्टेबल बनाती है। जी जी। और ये जो हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये रील के आरपीएम कम और ज्यादा करने के लिए। हाँ जी। यहाँ पर इसके रील के आरपीएम वो ज्यादा आ जाएंगे, हाँ यहाँ पर कम हो जाएगी। ये थ्रेशर के आरपीएम। हाँ, ये कम ज्यादा हो और गए। ये जो बटन है, ये इंजन के हैं, हाँ। जो आजकल BS4 इंजन आ रहे हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके अंदर अपने को जैसे है, जैसे मशीन को कंटिन्यू आरपीएम पर रखना है, ये तो हमारी आ गई पैर वाला एक्सीटर है। तो ऐसे ये बटन लॉक हो दबाया जाएगी। और इसको रेस अप करके और वापस इसको उसी जगह रेस को लॉक कर दिया। अच्छा, लॉक हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम आ जाता है रेस ठीक ठीक। का। और ये जो हमारा ग्रेन टैंक है, हाँ जी। हमारी कंबाइन के अंदर जो सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा ग्रेन टैंक आपको मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी 3000 लीटर की है। अच्छा, 30 क्विंटल होगा लगभग। नहीं, वो सर फसल अलग अलग फसलों के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे हाँ। धान है वो हल्का है, हाँ। गेहूं भारी है, वो वैरायटीज के लगभग अलग अलग होता है। तो जैसे ये जो हमारा है ना, कैपेसिटी हम लीटर्स में मापते हैं। बड़ी है अपनी, पूरी बंद है। बिल्कुल शील्ड टैंक है हाँ। और बड़े साइज के अंदर टैंक है सर इसका। बाकी फायर बॉक्स सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ में आ रहा हाँ। है। और जो लीवर्स है ना, इसके जो सारे लीवर्स है बहुत ही इजीली लगते हैं। देखो, अच्छा। बिल्कुल बड़े आराम से इजीली लग रहे हाँ, हैं। देखो, जैसे बिल्कुल एक हाथ से भी आप लीवर लगा सकते आराम से हैं। लग रहे हैं। हाँ, बाकी पूरा कंफर्टेबल है सीट का। बिल्कुल जी, सीट वगैरह इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है। आप सर बैठ के देखिए इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस प्रकार का आगे का रहेगा, पूरा कटर विजिबल है और आराम से बैठ सकते हो। सीट ही पूरी गाड़ी के जैसे जैसे गाड़ी में बैठे हमें, और ये लीवर भी बिल्कुल नजदीक में है, तो आराम से बैठ के ऑपरेट कर सकते हो। तो इतनी अच्छी जानकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकाला। थैंक यू सर।